गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वो तत्व है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। गुरु साक्षात ब्रह्म है, गुरु साक्षात विष्णु है, गुरु साक्षात महेश है। गुरु वो है जो हमारे अहंकार का विनाश करते हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। और मैं अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ, अपनी पवित्र इंटेंशन के साथ यहाँ उपस्थित सारे गुरुओं को अपना पवित्र अभिनंदन देती हूँ। प्रणाम। வணக்கம் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் மற்றன கோவில் குருக்களுக்கும் எல்லாருக்கும் எங்கள்கிட்டேருந்து வணக்கம். இங்கே இப்போது இந்த செஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே சில குருகளோட ஆசீர்வாதம் கிடச்சிது எங்களுக்கு. அதே எங்கள் நல்ல பாக்கியம். இங்கே எல்லார்ட்டேருந்தும் MS டிவினிட்டி மெத்தா சோஷியல்ட்டேருந்து உங்களுக்கு வணக்கம். இங்கே இந்த ஸ்டேஜ், இந்த சபையில் நாங்கள் உங்கள் மத்தியில் இருக்கோம். அதே எங்கள் நல்ல பாக்கியம். I now invite Mr. Iftikhar Pathan sir and Mr. Vishal Naik sir to come and take the session ahead. Ramba vanakkam. सब लोग साथ में बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज यहाँ आके, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा नाम है इफ्तिखार पठान और मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि मेरा भारतवर्ष में जन्म हुआ। और मैं लाड जी का, गिरीश जी का बहुत बहुत सराहना करता हूँ कि वो लोगों ने आज इस तरह का विज़न हमारे सामने लाया है। जो अभी हम पीछे बैठे थे वो बात कर रहे थे कि एक कुपमंडुक जो अपनी वृत्ति होती है नॉर्मली कि अपने आप में रहो और दूसरों से हम लोग उतनी बात नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा बदल के एक नया नरेटिव ले आए हैं जिसमें वो चाह रहे हैं कि जितनी जो अपनी शक्ति है, सारे टेम्पल्स है भारतवर्ष के, वो सारे एक साथ आए, अपने विचार आचार एक दूसरे से करे और इससे बहुत अच्छा ही होना है। मुझे याद है मैं एक 23-24 साल से मैं बहुत घूमता हूँ, अलग अलग देशों में जाता हूँ, लेकिन अभी जो तब्दीली आई है, जो परिवर्तन आया है, उसका हमें बहुत गर्व है। वो जब मैं भारतीय बोल के जब जाता हूँ किसी भी देश में, ऑस्ट्रेलिया हो, लंदन हो या कहीं भी हो, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, वो एक भारतीय बोल के मेरा एक सम्मान जो है वो बहुत ऊंचा हो गया है। सिर्फ मोदी जी का नहीं, मेरा सीना भी 56 इंच का होने लगा है। हम लोग आज हमारे कंपनी की बात करने आए थे, लेकिन मैं एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूँ। मैं हमेशा समझता हूँ, मैं इंग्लिश में बोलूँगा कि आई एम ब्लेस्ड दैट आई वॉज बॉर्न इन दिस प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। और उसने मेरे कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाया है। मेरे एक बेटे का नाम है जैद और दूसरे का है कबीर। और मैं इनको बचपन से ये कहता हूँ कि हम लोगों ने हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो हर जगह जाते हैं, वो मंदिर में भी जाते हैं। मैं बचपन में रूरल इंडिया में रहा हूँ, छोटा सा गांव है महाराष्ट्र में, वाई। और मेरा बचपन ऐसा गया है कि मैं हर बार हमारे घर के पीछे मंदिर हुआ करता, तो वहीं जाके हम खेलते थे, वहीं बैठते थे। मेरी माता जी जो है वो आती है फलटन के साइड से, महाराष्ट्र के कई लोग होंगे यहाँ पे, वहाँ पे गोंदावले महाराज का मंदिर है, तो उसमें हम बैठा करते थे। और मुझे ख़ास तौर से हेमाड़पंथी जो स्टाइल है मंदिरों का, उसका बहुत शौक़ है। तो मैं हर जगह महाराष्ट्र में घूमता हूँ और हम लोग जाके उसको आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को हमेशा कहते हैं कि इसकी आप सुरक्षा करें। और कई हमारे लोग ऐसे हैं अलग अलग देशों में, जैसे हमारे एक मित्र हैं मिलिंद साठे जी, वो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में है, मगर वो मंदिरों के बारे में जो प्रचार है, उसके जो पॉजिटिविटी है, जो साइंस है, जो आर्ट है, उसको वो लोगों तक ले जाने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं आज यहाँ पे मेरे टीम के साथ आया हूँ। मेरे जो को-फाउंडर है विशाल जी, विशाल भी यहाँ पे है। तो हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ में काम कर चुके हैं और हमने चाहा कि आके कुछ ना कुछ हम अपने भारतवर्ष के लिए करें। और जो नया नरेटिव बिल्ड हो रहा है कि हम G20 का शेरपा आज हम हैं, जो वीक 20 है या साउथ ग्लोबल है, ये जो G7 है, इसमें हमारा योगदान बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जैसा कल मान्यवरों ने कहा कि
टेम्पल जो है ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक माध्यम है, ये एक कॉन्ड्यूट है जिसके तहत हम लोग जाके लोगों से हमारे ट्रेडिशन के बारे में बात करें और हम उससे नए पीढ़ी को, यूथ को एम्पावर करें। और ये सब करने के लिए हमने देखा है कि हम लोगों को जो कॉरपोरेट पद्धति है इसका उपयोग करना है। वी हैव टू गेट द कॉरपोरेट वे ऑफ वर्किंग टू आवर टेम्पल्स। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई ऑलवेज थिंक दैट द काइंड ऑफ वर्क दैट द टेम्पल्स आर डूइंग इज लाइक बीटल्स टॉयलिंग इन द डस्ट। बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, लेकिन हर चीज़ के करने के लिए हमको फंडिंग चाहिए, हमको चाहिए कि कोई हमें सपोर्ट करे। आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय पूरे वर्ल्ड में फैले हैं। 18 मिलियन इंडियन डायस्पोरा जो है वर्ल्ड में बाहर है। ये सब चाहते हैं कि दान दे, ये चाहते हैं कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारे प्रोजेक्ट्स ये सपोर्ट करें, मगर उनके पास जरिया नहीं है, उनके पास कॉन्ड्यूट नहीं है। वो ये नहीं जानते कि किस तरह से हम इसको वहाँ ले जाए। और वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि पैसा जहाँ जा रहा है, जिस काम के लिए जा रहा है वहीं जाए और उसका उनको मॉनिटरिंग मिले। उनके पास एक छोटा सा मोबाइल पे समझे कि बॉस ये पैसा मेरा इस चीज़ के लिए गया और इसका उपयोग ये हुआ, और जिस बच्चे के लिए, जिस महिला के लिए मैंने ये पैसा भेजा था उसका इसमें उद्धार हुआ है। ये जो सारा साइकिल है इसमें हम लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए विशाल जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जस्ट थोड़ा सा हमारे कंपनी के बारे में बताएं। और बिफोर यू स्टार्ट विशाल, मेटा सोशल, जो मेटा का मतलब होता है दूसरों के प्रति अच्छी भावना, लोगों की मदद करना, तो इनके बारे में और विशाल जी बात करेंगे। लेकिन हमने कॉरपोरेट वर्ल्ड में जहाँ पे भी गिविंग होता है इसमें हम लोगों ने बहुत काम किया है। ग्रांट्स बहुत आते हैं और बहुत लोग काम करना चाहते हैं। तो ये कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो हमने आज सीखा है उसको हम चाहते हैं कि हम वो टेम्पल कनेक्ट के ज़रिए और टेम्पल कनेक्ट के साथ में आप लोगों तक ले आए। तो विशाल, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक अस थ्रू a few slides and please share your thoughts. Thank you, Iftikhar. So first of all, I'm very excited to be here amongst the dignitaries who spoke, and I think having 800 plus, this thing itself is an experience, meeting a lot of people, and that's what we stand at Meta Social. So we strongly believe Meta, which is what our company's name is on social, which is good and active interest in others, benevolence. How do you look at doing good is the center theme at Meta Social, and this is something we deeply believe in. MS Divinity is the offering for the temples, and especially the Temple Connect. How do you connect with people in terms of what you're doing? And we strongly believe temples work around 3 key principles. One is sustainability in what we are doing, sustaining the devotees, sustaining the good work that we're doing, sustaining the Vedic culture, Vedic education, the religious sentiments, and passing on to the next generation is fundamental to that. And how do you enable tech to do that? The most important is spiritual. I think a lot of dignitaries yesterday and speakers spoke about how do you get more devotees? How do you this thing? People want to be part of it. They should be aware about it. How do you connect them? And once they're connected, how can you connect that work? As temples, what we do is large projects, and we have seen that in the last 2 days, what kind of projects we are doing, which is really, really scalable impact. And how do you bring this all together, and how can technology help to enable this? And this is what we are looking to do. I think when we talk of technology, it should be actually helping and not be the key area in terms of what we are looking. So when we're looking at devotees, reaching out, spirituality, what we spoke all, I think, yesterday in terms of storytelling, how do you create this thing which reaches the right devotee or people who want to be part of actually doing good, actually engaging with them, increasing the footfall, getting them in the circle what we want. Shramadhan, I think this has been the core value of all of us in terms of doing that. How do you get them? Especially, I think, passing and building on young generation to understand about our Vedic culture. Can we amplify that using this? And this is what we specialize in. This is what we bring. How do you get more people to come and support? Support in terms of funds, support in terms of work, support in terms of telling the stories of good that we are doing here.
विशाल जी जैसा कह रहे हैं, हम लोग के जो इतराफ़ में जो लोग रहते हैं अपने मंदिरों के, उन सब लोगों को हम लोग कॉन्स्टेंटली एंगेज किस तरह से करें, ये सबसे की फैक्टर है कि वो आते रहे, न कि सिर्फ सीनियर लोग आए, वो पूरा परिवार आए, बच्चे आए, इनको सबको करने के लिए उनका एंगेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जब एक नंबर से वो नंबर बढ़ जाता है और क्षेत्र बढ़ जाता है तो उसमें हमें लगता है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल के यंगस्टर जो है वो चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी हो, ऐप हो, तो उनको सबको साथ में रख के उनका एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, वो चूज़ करते हैं कि मैं अगर हेल्थ केयर में काम करना चाहता हूँ या किसी और चीज़ में काम कर, वो प्रोजेक्ट को वो सपोर्ट करते, तो उनको कंप्लीट उनका एक रिलेशनशिप बिल्डिंग जो काम है उसमें हमारा योगदान बहुत रहता है। So from spirituality, connecting them to projects, I think social projects, the social good that is doing, and that is what we enable in technology. We don't do ERP, we don't do this thing. Most of the temples have good technology or the basic infrastructure. How do you go all out to connect the devotees who really want to be part of this in monetary or otherwise? And this is what we enable. We work with your existing systems and things which are there, on how do you taking them, building a new experience, because the new generation requires new medium, new stories, new enabling. That is what we specialize. We do not do accounting, we don't do other systems. How do you enable this? And this is our core focus in terms of what we're doing. Just taking through quickly, I think in this, when you look at technology, you need to look at reporting. And we have seen from a large temple to this thing, there are a lot of activities doing. How do you get together on a dashboard? How do you bring in efficiency? Can you do more with less? Reaching out to more people. Integration with other mediums, which is very, very essential today in terms of what we are doing. Creating intelligence around donations, which is not just sending emails, not sending this thing, putting a system and not doing anything around. Creating innovations, this thing. Creative donation programs, which is very appealing to people who want to really do, and actually creating the whole engagement. And this is what we focus on. In terms of this thing, so I'll not talk about the features and this thing. I think all of us know what we need. We are here to enable. How do you create one view from, I think the Balaji temple, which we saw has a huge, this thing, 65 departments to even 5 departments. Getting that together is a challenge. How do you make it so you are able to make better decisions on devotee engagement, funding, projects, what you are doing. A lot of temples work with a lot of other NGOs and this thing. How do you get them together is very, very essential. How do you create a new experience? It's not enough to have just a website or a Facebook page or this thing. How do you create that engagement? How do you pass on that knowledge that we have gathered on our culture and the religion there, and in a new way in terms of what we are doing? Creating giving circles, both in kind and otherwise, in terms of doing that, in terms of what we're doing, is very, very essential. And this has to be done in a way where we can get more people to come online where they can't meet, and actually getting more footfall. Shri Bhagwat ji actually said, if we don't come, how will we sustain? And this is something we see very, very important, creating that new experience to actually drive people to come, and they really want to come and spend there. And last is when you are actually doing large projects and you're doing hundreds of projects or tens of projects, how do you create reporting around the good and pass on to the devotees and show them what you're doing so they can come and support the same or more projects? And this is something which is very, very essential for people to understand how they're doing in terms of what we're doing. तर माझे महाराष्ट्राचे जे लोक आले त्यांना मी नमस्कार करतो. नमस्काराचा आवाज आला पाहिजे म्हणजे कळेल किती लोक आहेत. नमस्कार. थँक्यू. राम राम. खूप बरं वाटतं ऐकून. आणि मी पंढरपूरच्या यांना भेटलो, गुरुजींना पण. आणि मी आहे दहिवडीचा, त्यामुळे मला ते एक अफिनिटी म्हणतो ती आहे. जगभर काम केलं आहे पण तिथे मला बरं वाटतं. तर आम्ही आहोत पुण्यातच आणि सगळे आपण एकमेकांशी बोलून काय आपल्याला करता येईल आणखी नवीन. कारण जे बेसिक जी सिस्टम असते की आपण त्याला म्हणतो की सॉफ्टवेअर आहे, हे आहे, ते सगळीकडे असतं. पण जे रिलेशन किंवा विजन आपलं कसं असावं किंवा आपण लोकांबरोबर, भक्तांबरोबर एंगेज कसं करावं, ते भारतातील असतील, बाहेरचे असतील, त्या लोकांसाठी जी स्ट्रॅटेजी बनवावी, जे त्यांना जे काय लागतं, त्यांना एक रिपोर्टिंगचा जो स्टँडर्ड आहे तो खूप मोठा लागतो की एक्झॅक्टली काय चाललं आहे, तो सगळं आपण क्लॅरिटी देत आहोत त्याच्यात.
तर आता मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करतो की माईक्स आहेत, आय सपोज देर आर माईक्स देर नो देर, कॅन यू जस्ट काही प्रश्न असतील कोणाचे, एनी वन वॉन्ट्स टू आस्क एनी क्वेश्चंस, वी आर हैप्पी टू टेक देम एंड आंसर देम. किसी के भी कोई प्रश्न हो तो हम लेने के लिए तैयार है. नेक्स्ट 5 मिनट तक अगर कोई प्रश्न हो किसी के तो वी हैप्पी टू टेक देम. हॅलो सर, नमस्ते. नमस्कार. मी महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापूर, वेस्टर्न महाराष्ट्र. आमच्याकडे अराऊंड 3067 मंदिरं आहेत संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्र, त्यामध्ये सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या ठिकाणी आम्ही काम करतो आहे. मला हा प्रश्न असाच विचारायचा आहे की आपण जे सोल्युशन सांगितलं यासाठी जो डाटाबेस असणार आहे तो क्लाउड बेस्ड असणार आहे का आमच्या सर्व्हरवर असणार आहे? दोन्ही आपण करू शकतो, कारण कसं होतं की काही लोकांना डेटा आपला जो असतो तो आपल्याकडे असावा असं वाटतं, आणि काही लोकांना असं वाटतं की क्लाउडवर असलं तरी बरं आहे. दोन्हीमध्ये आपण सिक्युरिटीचं हे पाहतो, तर दोन्ही आपण करू शकतो नक्की. ओके. आणि आमचे मल्टिपल टेम्पल्स आहेत, तर त्या मल्टिपल टेम्पलसाठी आपण सेपरेटली करू शकतो अकाउंट्स का एक सिंगल अकाउंट सिंगल डाटाबेस असेल? आपण समोरच आमचा बूथ आहे, आपण तिकडे जर आला तर आय वेलकम यू टू कम देअर. आपण 5-10 मिनटं बोलूयात तिकडे, आणि वेळेअभावी आपल्याला थोडंसं लवकर संपवायला लागतोय. गिरीशजी, वन्स अगेन यू आर नॉट देअर. फॅन्टॅस्टिक जॉब, इज व्हेरी प्रेज वर्थ. गॉड ब्लेस यू फॉर दिस, इट्स अमेझिंग. गिरीशजींसाठी आणि लाड सरांसाठी काय देऊयात. थँक्यू व्हेरी मच. आमचं बूथ आहे, प्लीज या तिकडे. थँक्यू. थँक्यू. Thank you so much, gentlemen. I would request Shri Manish Mishra ji to please come up on stage and felicitate the Meta team. मैं श्रीकांत भारती जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज़ स्टेज पर आएं.